नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। गुड़गांव में दो बड़े अफसर आमने सामने हैं। महिला पुलिस अफसर अपने ही कमिश्नर पर धमकाने का इल्जाम लगा रही हैं, जिसके बाद सवाल ये कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पूरी रिपोर्ट देखिए पहले आप। तो गुड़गांव पुलिस महकमे में हड़कंप है। गुड़गांव की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने उन्हें धमकाया है। भारती की माने तो कमिश्नर ने उन्हें एक निर्दोष को फंसाने के लिए धमकी दी। वहीं कमिश्नर का कहना है कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। इस बीच डीजीपी ने कहा कि वो इस मामले में जांच करवाएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा, जिन्होंने कहा है कि कमिश्नर उन पर दबाव डाल रहे थे, मानसिक रूप से उन्हें परेशान कर रहे थे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। मेरे पास भेजी है कि श्री नवदीप विर्क ने उनके ऊपर एक रेप के केस में दबाव बनाया है। श्री नवदीप विर्क ने भी एक शिकायत उस केस के बारे में पूरी डिटेल देते हुए मेरे पास भेजी है। इन दोनों कम्युनिकेशंस को मैं एग्जामिन कर रहा हूं और जो भी इसमें सच्ची कार्रवाई होगी, जो सही कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी, वो करेंगे। भाई आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। मामला जुलाई 2014 का है, जब रेप का मामला दर्ज हुआ था एक आरोपी पर। इस केस में आरोपी हैं अजय भारद्वाज, गुड़गांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के बेटे हैं। अजय पर उनके साथ लिव इन में रहने वाली लड़की ने केस दर्ज कराया था। अब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा ने इस मामले में डीजीपी को रिपोर्ट भेजी है। जांच रिपोर्ट में आरोपी परिवार को बेकसूर बताया है, यानी कि गुड़गांव के पूर्व डीसी के बेटे को बेकसूर बताया है और जो पीड़ित है उसे ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है। और हमारे साथ खुद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा जुड़ रही हैं। भारती अरोड़ा जी, आपका कहना है कि पुलिस कमिश्नर ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया है, आपको धमकी भी दी है। क्या कुछ किया है और क्या कुछ कहा है पुलिस कमिश्नर ने आपसे? देखिए, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से एक इंक्वायरी करने के लिए मिली थी, जिसकी मैंने करी है इंक्वायरी। और मैंने कहा, मुझे ये पता लगा है, उसमें मेरी ये फाइंडिंग्स है जिसकी मैं रिपोर्ट दे चुकी हूँ कि इस परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस परिवार के खिलाफ जो रेप का मुकदमा दर्ज किया है वो बिल्कुल झूठा है। और इसकी जो मैंने रिपोर्ट दी है डीजीपी हरियाणा को कि इसकी सीनियर ऑफिसर से इंक्वायरी की जाए। लेकिन अब जिस तरीके के ये गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, मैंने सच को सामने लेके आई हूँ, मेरे खिलाफ ही अब कार्रवाई की जा रही है या मेरे खिलाफ ही झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि इस मैटर में केवल और केवल सीबीआई इंक्वायरी हो, सारी बात अपने आप सबके सामने साफ आ जाएगी। भारती जी, लेकिन पुलिस कमिश्नर का कहना है दरअसल आरोपी की जो बहन है वो आपकी पहचान की है, इसलिए आप आरोपी को बचा रही हैं। क्या आरोपी की बहन आपकी दोस्त है? देखिए, एक बात बताइए आप, कोई आपका कितना मर्जी दोस्त हो, मैंने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, मेरा अपना करियर एट स्टेक है। ये मेरे बॉस है, ही इज द वन हु इज गोइंग टू राइट माय एसीआर। क्या मैं किसी पहचान वाले के लिए इतना बड़ा स्टेप कर सकती हूँ? ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई ऑफिसर अपना करियर नहीं खराब करेगा। अभी मैंने 15-17 साल आपकी पहचान की है और नौकरी करनी है, इतना बड़ा स्टेप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। ये दोनों लड़कियां जो दोनों पार्टी से दोनों साइड की, ये केवल मुझसे नहीं, ये हरियाणा के हर आईएएस और हर आईपीएस ऑफिसर के पास जाती रही हैं, उनसे मिलती रही हैं, हर पॉलिटिशियन के पास मिलती रही हैं अपने इस केस के संबंध में। और इस केस के संबंध में ही ये दोनों मेरे पास आती रही हैं, दोनों आती रही हैं। इवन ज्योत्सना भारद्वाज आती रही है मेरे पास, और ज्योत्सना भारद्वाज इनफैक्ट अपने आप को वो मेरे कजन कहती है। ये मेरे पास रिटर्न में भी है, जहाँ पे इसने निकिता को अपनी विटनेस को इसने ये कहा कि भारतीय अरोड़ा कजन है। मैं चाहूंगा आप कम से कम पीड़िता का नाम ना ले टेलीविजन स्क्रीन पर। जी भारती जी, अगर कल पुलिस कमिश्नर ने साबित कर दिया कि आप दरअसल पीड़िता, आप दरअसल आरोपी की बहन की दोस्त हैं, तो
कर दे। मैं तो खुद कह रही हूँ सीबीआई इंक्वायरी हो इसमें। आई वांट अ सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस। पहले तो मैंने केवल एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर से इंक्वायरी मांग की थी, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सच को साबित कर दिया है, क्योंकि मैंने इनको एक्सपोज कर दिया है सीपी गुड़गांव का, इसीलिए ये मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस मैटर में। लेट सीबीआई इंक्वायरी, लेट एवरीबॉडी नो। दिस इज माई चैलेंज। लेट एनी कमिश्नर क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? क्या और क्यों? कमिश्नर को क्या इंटरेस्ट हो सकता है किसी एक शख्स को लेट फंसाने सीबीआई, में? लेट सीबीआई। देखिए झूठा फंसाया गया, ये मेरे पास सारा बात रिकॉर्ड पे है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। कोर्ट के ये आदेश देख लीजिए आप, जहां कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने मैलिफाइड इंटेंशन से, गुड़गांव पुलिस ने मैलिफाइड इंटेंशन से काम किया है। एवरीथिंग इज ऑन फाइल, इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं केवल रिकॉर्ड आपको पुट अप कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। लेट सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस। नहीं, लेकिन इसमें एसीपी रमेश ने पहले इन्वेस्टिगेट Now I किया, want only and only एसीपी CBI रमेश ने inquiry. इस मामले में मामला दर्ज किया, उसके बाद अरेस्ट किया। यानी आप एसीपी रमेश और इससे पहले जितनी जांच हुई है सब पे सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए पहले जो जांच हुई है, पहले 2 अफसर जांच कर चुके हैं। जी, दलबीर सिंह ने जांच करी है। दलबीर सिंह ने खुद मुझे बताया कि ये जो महिला है ये बार बार मुझे अकेले में मिलने के लिए कहती थी, बाहर जाके मिलने के लिए कहती थी। तो उसने कहा इसकी इंक्वायरी किसी लेडी ऑफिसर से करवाई जाए। ये इंक्वायरी एसीपी ममता खरब के पास आ गई। ममता खरब ने भी ये कहा कि इसके फैमिली का इसमें कोई रोल नहीं है। मैटर कोर्ट में चला गया। कोर्ट में भी ये जो पीड़िता है, इन्होंने कोर्ट में भी ये कहा कि भाई इसके परिवार वालों को गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट ने भी इसको एप्लीकेशन 319 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने खुद ये बात माना है कि परिवार का कोई रोल नहीं है। उसके बाद फिर बिना कोर्ट की परमिशन लिए, बिना कोर्ट के आदेश लिए, बिल्कुल ही गलत तरीके से इस पूरे परिवार को फंसाना बिल्कुल गलत था। और यही मैंने रिपोर्ट सबमिट करी है डीजीपी हरियाणा को। और पहले तो मैंने केवल ये कहा था कि एडिशनल डीजी इसकी इंक्वायरी करें, लेकिन अब जिस तरीके से इल्जाम मेरे ऊपर ही लगाए जाने लगे क्योंकि मैंने इन्हें एक्सपोज कर दिया है, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि केवल और केवल सीबीआई इंक्वायरी हो इस मामले में। जी भारती जी, इसमें अब तक भारती जी कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस मामले में? कोर्ट ने जो चंचल भारद्वाज की बेल एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि 319 की दरखास्त जब कैंसिल हो गई तो पुलिस ने एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया इसको गिरफ्तार करने का। पुलिस ने दूसरा तरीका ढूंढ के इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि पुलिस ने मैलिफाइड इंटेंशन से काम किया है। ये कोर्ट की रिपोर्ट है। जी, आप पर क्या दबाव डाला गया? चलिए वो बातें छोड़िए, अब मेरे पे क्या दबाव डाला गया। सीबीआई इंक्वायरी इज व्हाट आई डिमांड। नहीं। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे साथ बने रहिए भारती अरोड़ा जी। हमारे साथ वो पीड़ित भी जुड़ गई हैं, दरअसल जो आरोप लगा रही हैं एक शख्स पर रेप का, लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा का कहना है वो पीड़ित दरअसल धोखा कर रही है और वो दरअसल फंसाकर लोगों से पैसा ऐंठती है। हमारे साथ वो पीड़ित जुड़ गई हैं। जी, क्या कहेंगे आप? भारती अरोड़ा जी का कहना है, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनका कहना है कि आपके इल्जामात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये कि एक औरत होने के बावजूद वो क्रिमिनल्स का साथ दे रही हैं। और अगर ऐसी बात होती तो सिर्फ मैं ही नहीं होती, बाकी की जो लड़कियां हैं जिन्होंने केसेस करे हैं, जो आज की डेट में द्वारका कोर्ट में उनके अजय भारद्वाज और उनके फैमिली में चल रहे हैं, उनके बारे में वो क्या कहेंगी? ये बातें आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने नाजायज तरीके से जो मेरे विटनेसेस को हैम्पर करने की कोशिश की वो सामने आए। और मैंने डीजीपी और सीएम सर को लगातार ईमेल्स की कि मेरे को इंक्वायरी ऑफिसर चेंज चाहिए। एक्यूज ने स्पेसिफिकली मार्क कराई है इंक्वायरी भारती अरोड़ा को, वो तब करवाई जब मेरा मैटर ऑलरेडी कोर्ट के अंदर ट्रायल स्टेज पे चल रहा था। तो मुझे ये पूछना है कि भारती अरोड़ा, हाउ कैन शी से दिस कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया इंक्वायरी ना करने के लिए? उन्होंने तो हर तरीके के नाजायज तरीके अपनाए। भारती अरोड़ा जी, आप जवाब देंगी? हर तरीके के नाजायज तरीके अपनाए मेरे विटनेसेस को पीछे करने के लिए, उनसे प्रेशर डालने के लिए, चाहे वो सोशल हो या कोई और हो। इनफैक्ट भारती अरोड़ा को चाहिए था कि वो मिलकर के, अगर वो इतनी जिद्दत से करना चाहती थी, कम से कम अच्छे से अच्छे अजय की जान पहचान तो करती। वो तो इसी चक्कर में लगी हुई थी कि ये इनोसेंट है। क्या किसी के ऊपर 406, 400, 420, 493, 376, 480, 180 इस तरीके के इल्जाम किसी ने लगाए हो? भारती अरोड़ा जी, जवाब देंगी आप? तो क्या वो इंसान इनोसेंट हो सकता है? बताइए। देखिए ये क्या कोई भी ऑफिसर इस तरीके से आगे जाकर ये ईमेल है जी, पावरफुल है, एक कंप्लेनेंट इतना पावरफुल है, बिना डॉक्यूमेंट्स के उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की एक एफआईआर भी नहीं हो सकती। भारती अरोड़ा जी, आप जवाब दीजिए।
कोर्ट ने कैसे प्लास्टिक लगाई उसके ऊपर? कैसे कह सकती है ये कि मेरे बेबुनियाद है? ये डॉक्यूमेंट ये ईमेल है। आज मैं वो दिखाऊंगी तो वो क्या ये कहेंगी? खुद ईमेल आज है। की डेट में अगर वो ये जस्टिफाई भारती कर अरोड़ा रही जी, है, किस चीज का ईमेल है जो आप दिखा रही हैं? आपके पास आएंगे, आप भारती अरोड़ा जी को जवाब देने दीजिए जी। ये निकिता गुप्ता, जिसको ये अपनी विटनेस कह रही हैं, ये निकिता गुप्ता का ईमेल है जो कह रही है कि मुझे किसी ने धमकाया नहीं है, मुझे किसी ने थ्रेटन नहीं किया है। ज्योत्सना ने मेरे ऊपर इमोशनल प्रेशर बनवा के मुझसे झूठे बयान लिखवाए थे। ये इनकी खुद की विटनेस का ईमेल है। और मैं बस एक यही बात लास्ट कहना चाहती हूँ, आई एम ऑफ हियर दैट, कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आई हैव नथिंग एल्स टू से। थैंक यू। लेकिन आरती जी सवाल ये, आरती जी आखिरी सवाल आरती जी। हेलो जी, आरती अरोड़ा जो हमारे साथ जुड़ी थी, उनका कहना है कि वो तो कह रही है इसकी निष्पक्ष और सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि आपने कई एनआरआईज पर इस तरह के आरोप लगाए और उनसे पैसे ऐंठे हैं, इसलिए ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। जो आरोप वो आप पर लगा रही, उस पर आपका क्या कहना है? ये आरोप जो लगा रही है ये बिल्कुल बुनियाद है और मैं आकर के इसके बारे में बिल्कुल प्रूफ के साथ बात कर सकती हूँ। जिस तरीके से भारती अरोड़ा आज की डेट में अपने करियर को बचाने की कोशिश कर रही है, बहुत दुख के साथ कहना लग रहा है कि वो अपनी इस लड़ाई में असली गुनहगारों को बचा रही है। जो असली गुनहगार है वो तो मजे ले रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि ज्वाइंट सीपी और सीपी की लड़ाई हो रही है और वो लोग मजे ले रहे हैं। तो भारती अरोड़ा आखिर क्यों अजय भारद्वाज को बचाना चाह रही है? ध्यान ही नहीं जा रहा, क्यों मैंने किया? जी, आखिर क्यों अजय भारद्वाज को बचाना चाह रही भारती अरोड़ा? आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे हमसे हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा जुड़ी हुई थी, जिनका कहना है कि कमिश्नर उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने डीजीपी को भी शिकायत की और भारती अरोड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमसे जो बात कर रही थी और जैसे ही पीड़िता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी और उसने उनसे सवाल किए तो बीच में ही उन्होंने बात छोड़ दी। इस पर डीजीपी का यह भी कहना है कि आप विभागीय मामला था, विभाग में आते, विभाग में शिकायत करते, मीडिया में जाकर इस मामले को सार्वजनिक क्यों किया भारती अरोड़ा ने? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारती अरोड़ा की, जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल अजय भारद्वाज नाम के शख्स पर 2014 में रेप का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, एसीपी रमेश ने इन्वेस्टिगेट किया, मामला दर्ज किया। उसके बाद अजय भारद्वाज को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन अजय भारद्वाज के परिवार ने डीजीपी से कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उसके बाद डीजीपी ने ये इन्वेस्टिगेशन सौंपा ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा को। भारती अरोड़ा का कहना है कि दरअसल अजय भारद्वाज को गलत फंसाया जा रहा है। पीड़िता कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड और चीट कर चुकी है, कई लोगों को इस तरह से फंसा चुकी है और पुलिस कमिश्नर ने उन पर दबाव डाला, यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा पर, कि धारा 307 भी एड ऑन यानी जोड़ी जाए इस मामले में। और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि मानसिक रूप से परेशान किया, धमकी भी दी गई और कमिश्नर के ऑफिस में जो सीसीटीवी लगा है उसके आधार पर भी जांच कर ली जाए और देख लिया जाए उन्होंने क्या बातें रखी थीं। साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस का यह कहना है कि दरअसल भारती अरोड़ा जो आरोपी हैं उनकी बहन से परिचित हैं और इसलिए आरोपी को बचा रही हैं।